नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समय दूरी चाल टॉपिक हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और लास्ट कंसेप्ट हमारा बचा है रेस से रिलेटेड क्वेश्चन का। तो रेस से रिलेटेड क्वेश्चन की आज शुरुआत करेंगे, 2 वीडियो में से ख़त्म करेंगे। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल आसान लेवल के क्वेश्चन से धीरे धीरे आपका बेस बनता रहेगा और मुश्किल क्वेश्चन तक सभी आने वाले 2 वीडियो में टोटली रेस से रिलेटेड क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है कि ए बी से 5/3 गुना तेज़ दौड़ता है। ए ने बी को एक दौड़ में 60 मीटर की शुरुआत दी। दौड़ की लेंथ बताइए, लंबाई बताइए यदि दोनों एक साथ दौड़ ख़त्म करते हैं। देखिए, एक दौड़ है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से हमने शुरू किया था कि आप धीरे धीरे इस कंसेप्ट को समझ पाओ और मुश्किल क्वेश्चनों को भी इजीली कर पाओ। यहाँ कह रहा है कि ए है वो बी से 5/3 गुना तेज़ दौड़ता है। यानी ए है वो बी से 5/3, यानी अगर ये 5 दौड़ता है तो बी कितना दौड़ेगा? 3 दौड़ेगा। ये बेसिक सी बात है, आप इस चीज़ से समझ सकते हो। ये एक साथ दौड़ ख़त्म करते हैं, पर ए है वो बी को 60 मीटर की शुरुआत देता है। यानी जब ए एक बार वेट करता है, जब बी 60 मीटर पहुंच जाता है तब ए है क्या करता है? शुरुआत करता है। इस क्वेश्चन में इतना दे रखा है। मैं फिर से अगर रिपीट करूं तो ए की चाल है वो बी की चाल से 5/3 गुना है, तेज़ दौड़ता है वो। यानी अगर ये 5 दौड़ता है तो ये 3। इस दौड़ में ये पूरी लेंथ है, ये हमें पूछी गई है कि ये रेस या ये दौड़ है ये कितनी है, कितने मीटर की है, ये हमसे पूछा गया है। और क्वेश्चन में ये जब बी 60 मीटर पहुंच जाता है तब ए शुरू करता है, यानी वो इसको 60 मीटर की बढ़त देता है या शुरुआत देता है। तो इस क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं कि जितनी दूरी ए तय करेगा उससे बी 60 मीटर, क्योंकि बी इतना दौड़ेगा और ए इतना दौड़ेगा, यानी बी 60 मीटर क्या दौड़ता है? कम दौड़ता है। और अगर रेशो देखा जाए तो ये कम कितना है? 2 है। यानी 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 60 मीटर है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30 मीटर। दौड़ पूछी गई है तो एक कंप्लीट दौड़ खत्म करता है, उसका 5 यूनिट वैल्यू है, तो 5 गुणा 30 यानी कह देंगे 150 मीटर। मैं फिर से अगर इस क्वेश्चन को रिपीट करूं, जब ये 5 दौड़ता है तो ये 3 दौड़ता है। हमें पता है दौड़ में ए से बी को 60 मीटर कम दौड़ना है क्योंकि वो शुरुआत दे देता है। और अंतर कितना है? 2 यूनिट का। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30, 5 यूनिट की वैल्यू 150 मीटर। यानी ये दौड़ थी वो 150 मीटर की थी। अगर बात करें बी की तो ये 90 मीटर, क्योंकि बी है वो सिर्फ 90 मीटर ही दौड़ता है 60 मीटर की, तो उसे क्या मिल गई है? शुरुआत मिल गई है। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन से हमने शुरू की है कि इस तरीके से धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाएंगे ताकि जो मुश्किल क्वेश्चन करें वो भी आप आसानी से कर पाओ। क्लियर है? तो 2 वीडियो में टोटली कंसेप्ट हम करेंगे। साथ में लास्ट क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, अगर कुछ बच्चे वो क्वेश्चन नहीं कर पाए तो अभी इस वीडियो के एंड में मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। और हर वीडियो में आपको एक खुद घर पे करने के लिए क्वेश्चन मिलेगा और उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है कि बी ए से 40% धीरे दौड़ता है। ए बी को 80 मीटर की शुरुआत देता है और दोनों एक साथ दौड़ खत्म करते हैं, तो दौड़ बताओ कितने मीटर की है? बहुत बेसिक सा, फिर से वही क्वेश्चन। ए है वो बी को 80 मीटर की शुरुआत देता है, यानी ये दौड़ है, उसमें जब बी 80 मीटर दौड़ लेता है तब ए क्या करता है? इसकी शुरुआत करता है। और दोनों एक साथ, जब ए यहाँ पहुँचता है तभी बी यहाँ पहुँच जाता है, यानी एक साथ दौड़ को ख़त्म करते हैं। फिर उसने एक चीज़ और दे रखी है कि बी है वो ए से 40% धीरे दौड़ता है। 40% का मतलब होता है 2/5, यानी 40% धीरे दौड़ता है। यानी वो 100 दौड़ता है तो 40% कम का मतलब क्या हो गया? 60% दौड़ता है। यानी हम कह सकते हैं ए अगर 5 दौड़ता है तो बी दौड़ेगा कितना? 3 दौड़ेगा। 40% कम का मतलब ये होगा। होप आप ये चीज़ ईजिली समझ पाओगे। हमें यहाँ से वही पूछा गया है कि दौड़ कितने मीटर की है, तो वही अंतर कितना है? 80 मीटर का अंतर कितना है? 2 यूनिट का। 2 यूनिट बराबर 80, 1 यूनिट की वैल्यू 40। तो कंप्लीट तो ए ही दौड़ता है क्योंकि बी ने तो सिर्फ ये दूरी तय की है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 40 की 5 से गुणा करेंगे 200 मीटर। यानी ये पूरी रेस थी, ये कितने मीटर की है? 200 मीटर की है।
अगर बात की जाए बी की तो बी 40 दिया, 120 मीटर ही दौड़ता है क्योंकि उसको तो सिर्फ ये दूरी तय करनी है। 200 में से 80 तो उसको बढ़त मिल गई थी टोटल, तो वो 200 ही दौड़ेगा, पर 80 उसको बढ़त मिल गई थी, शुरुआत मिल गई थी, इसलिए वो 120 मीटर दौड़ेगा। तब तक ए कितना दौड़ लेगा? 200 मीटर। और बेसिक क्वेश्चन हमें सिर्फ पूछा ये गया है कि रेस थी कितने मीटर की। क्लियर है? बहुत आसानी से होने वाले क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन हमने शुरू किए हैं और देखते हैं आगे धीरे धीरे इसका हम लेवल बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि ए बी से 1.375 गुना तेज भागता है। यदि एक दौड़ में बी ए से 150 मीटर आगे खड़ा होता है और वो दौड़ एक साथ ख़त्म करते हैं तो दौड़ कितने मीटर की है। फिर उसी तरीके का क्वेश्चन है, एक दौड़ है, हमें पूछी गई है कि इस दौड़ की लेंथ कितनी, यानी कितने मीटर की दौड़ थी। जहां बी है वो ए से 150 मीटर आगे खड़ा होता है और एक साथ जब ये यहाँ पहुँचता है उतने ही समय में ये यहाँ से इस दौड़ को एक साथ में क्या कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। साथ में हमें ये भी कहा गया है कि ए है वो बी से 1.375 गुना है, यानी अगर ये 1 है तो ये 1.375 है, यानी इनका डिफरेंस कितना है, 0.375। और डिस्टेंस का जो अंतर है वो कितना है, 150 मीटर है, यानी 0.375 की वैल्यू 150 है और हमें ये वैल्यू चाहिए जिससे हमें पता लग जाएगा ये दौड़ है वो कितने मीटर की थी। तो 150 वो बराबर है 0.375 के और हमें जो वैल्यू चाहिए वो 1.375 की चाहिए। 3 पॉइंट यहाँ है, 3 पॉइंट यहाँ, ये कैंसिल हो जाएगा। देखने से पता लग रहा है ये भी 25 से कटेगा, ये भी 25 से कटेगा, तो 25 छिका 150, यहाँ 15 पर कट जाएगा। ये दोनों 5 पर कट रहे हैं, या यहाँ से देखने पर पता लग रहा है 3 से कट रहे हैं, तो 3 दूना 6, 5 दिया 15, और ये यहाँ से 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 7 5 35 और 5 5 25, और 275 का अगर 2 गुना करेंगे तो 550 मीटर आ जाएगा। यानी ये जो दौड़ थी वो 550 मीटर की थी। क्लियर है? तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से अभी हमने शुरू किया है कि जहां अगर हमें स्पीड का रेशो दे रखा हो और हमें तय की गई दूरी का अंतर दे रखा हो तो वहां से जो टोटल दौड़ का जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड कर सकते हैं धीरे धीरे। अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। ज़्यादा मुश्किल ये क्वेश्चन नहीं रहते हैं और ये क्वेश्चन हमें मिलते भी रेयर हैं। इन 2 वीडियो में, इस वीडियो में और इससे अगली वीडियो में, हर एक टाइप कवर हो जाएगा और इजी से मुश्किल लेवल पर धीरे धीरे हम सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमसे कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि 500 मीटर की दौड़ में बी ए से 33.1/3% तेज दौड़ता है। शुरुआत में ए बी से 140 मीटर आगे है तो इस दौड़ में ए कितने मीटर से जीतेगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है, दौड़ दे रखी है, रेस जो दे रखी है वो कितने मीटर की है, 500 मीटर की है। यानी 500 मीटर की रेस में हमें ये कहा गया है कि ए है वो बी से 140 मीटर आगे खड़ा होता है। यानी यहाँ ए है और बी इधर स्टार्टिंग में है तो इनमें डिफरेंस कितना है, 140 मीटर का। फिर इसने ये भी कह दिया कि बी ए से 33.1/3% तेज दौड़ता है। इसका मतलब कि अगर ए 3 दौड़ता है तो बी कितना दौड़ेगा, 4। 33.1/3%, 3 से 1 ज़्यादा 4 हो गया। अब हमसे जो पूछा गया है कि ए कितने मीटर से जीतेगा, ए के बारे में। अब देखिए ए यहाँ है 140 मीटर आगे है, इसका मतलब ए को जो डिस्टेंस तय करना है वो कितना करना है, सिर्फ 360 मीटर। क्लियर है? ए को सिर्फ 360 मीटर है वो डिस्टेंस तय करना है और उतने ही समय में बी जितनी दूरी तय करेगा वहाँ से हमें पता लग जाएगा कि उनमें जो जीत का अंतर है वो कितना है। देखिए हमें पता है ए है उसकी चाल कितनी है, 3 चाल है। अगर 360 मीटर उसे तय करना है तो अगर मैं 3 का भाग दे दूँ तो 12 या 36 हम कहेंगे 120 सेकंड में वो तय कर लेगा। अगर हम इसको कुछ भी 3 मीटर पर सेकंड अगर मान लें तो हम कहेंगे ए को 360 चलना था, वो 120 सेकंड में ये डिस्टेंस तय कर लेगा। बस हमने ये चेक करना है कि जितने समय में ए ने ये डिस्टेंस तय किया उतने समय में बी कितनी दूरी तय कर लेगा। तो 120 सेकंड में अगर बी की बात करें
तो 4 के हिसाब से 120, 12 चौका 48, कितना चल पाएगा? 480 मीटर। यानी 500 मीटर की रेस में जब ए यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा उतने समय में बी कितनी दूरी तय कर पाएगा? 480 मीटर ही तय कर पाएगा। तो क्या यहाँ से वो 20 मीटर पीछे रह गया क्या? यानी यहाँ से वो 20 मीटर पीछे रह गया, और यही हमारा आंसर है कि इस रेस में ए है वो बी को 20 मीटर से हरा देगा। मैं फिर से रिपीट करूँ तो ए आगे था 140 मीटर, जितने समय में ए ने ये बचा हुआ 360 मीटर तय किया उतने समय में बी ने सिर्फ 480 मीटर ही वो चल पाया है। इसका मतलब वो कितने मीटर से हार गया? 20 मीटर से हार गया। होप आप ये समझ पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं, इससे धीरे धीरे हम और इसका लेवल बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि ए एक दौड़ को 3 मिनट 10 सेकंड में व बी उसी दौड़ को 3 मिनट 20 सेकंड में ख़त्म करता है, तो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराएगा? यानी दौड़ कितनी है? 1 किलोमीटर की, या हम कह देंगे कितनी है? 1000 मीटर की। बात करते हैं ए की। ए है वो 3 मिनट 10 सेकंड। 3 मिनट 10 सेकंड का मतलब हो गया 190 सेकंड। अगर टाइम की बात करें तो ए 190 सेकंड में ये दूरी तय कर लेगा। वहीं बी है वो 3 मिनट 20 सेकंड, यानी बी उसे 200 सेकंड में तय करेगा। तो ये हमारे पास 19 और 20 क्या आ गया? समय का रेशो आ गया। तो अगर स्पीड की बात करें तो ये 20 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा। 1000 मीटर की रेस है जिसमें बी का अगर वो 20 दौड़ता है तो ए 20 दौड़ता है तो बी 19 दौड़ पाता है। तो आप ही बताइए कि 1000 मीटर दौड़ने में बी को कितना समय लगेगा? तो 20 5 100 यानी 50 सेकंड लगेंगे, और उस 50 सेकंड में बी कितना दौड़ पाएगा? तो 19 5 95 यानी 950 मीटर दौड़ पाएगा। तो इस रेस में ए है वो बी को कितने मीटर से हरा देगा? 50 मीटर से हरा देगा। अगर मैं फिर से रिपीट करूं तो यहाँ इस क्वेश्चन में दे रखा था कि ए इस दूरी को अगर 190 सेकंड में तय करता है तो बी इसी दूरी को 200 सेकंड में तय कर पाता है। तो ये टाइम का रेशो है, इससे रिवर्स जो होगा वो स्पीड का हो जाएगा। यानी 20 की स्पीड से 1000 मीटर तय करने में 50 सेकंड लगेंगे। यानी ए को ये दूरी तय करने में 50 सेकंड का समय लगा है, और उस 50 सेकंड में बी है वो सिर्फ 950 मीटर चल पाया। इसका मतलब ये हुआ कि वो 50 मीटर से रेस हार गया। होप आप समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि 100 मीटर की दौड़ में ए की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। बी की चाल बताइए। देखिए धीरे धीरे हमने क्वेश्चनों का लेवल है वो बढ़ाना शुरू किया है। 100 मीटर की दौड़ है जिसमें ये कह रहा है कि ए की जो चाल है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। 9 किलोमीटर प्रति घंटा से ए दौड़ रहा है और वो 10 मीटर की शुरुआत देता है बी को। ए है वो बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी 10 सेकंड से हरा देता है। देखो 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर की शुरुआत देने का मतलब ये हो गया कि अगर 100 मीटर की दौड़ है तो अगर ए 100 मीटर दौड़ेगा तो बी को सिर्फ 90 मीटर दौड़ना है, क्योंकि वो पहले से ही 10 मीटर आगे है। शुरुआत का ये मतलब हो गया। यानी ए को ये दूरी तय करनी पड़ेगी और बी को सिर्फ 90 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। फिर भी ये कहता है कि इस दौड़ में वह 10 सेकंड से हरा देता है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जब ए यहाँ पहुँच गया तो बी को वहाँ पहुँचने में अभी भी 10 सेकंड का समय और लगेगा। यानी जितने समय में ए ये दूरी तय कर लेता है उससे बी को ये दूरी तय करने में 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगते हैं। ये मतलब हो गया 10 सेकंड हराने का। अब देखिए हमें जो पूछा गया है बी की चाल पूछी गई है। ये बात यहाँ से क्लियर हो चुकी है कि ए जब 100 मीटर दौड़ेगा तो बी को बचा हुआ, क्योंकि 10 मीटर की शुरुआत है, बचा हुआ 90 मीटर दौड़ना पड़ेगा। ए की जो चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 की गुणा हो जाएगी, यानी 5 इससे कट जाएगा 2 पर, तो 5/2 मीटर पर सेकंड किसकी चाल आ गई? ए की। और ए जो दूरी तय कर रहा है वो कितना कर रहा है? 100 मीटर। यानी दूरी बटा अगर हम चाल कर दें
5/2 है। तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, 40 सेकंड मिल गई। यानी इस दूरी को तय करने में ए ने जो समय लिया है वो कितना लिया है, 40 सेकंड लिया है। क्लियर है, एक बात आपको ये समझ में आ गई। यहाँ ए 40 सेकंड में पहुँचा है, तो अब आप ही बताइए बी यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, क्योंकि वो ए से 10 सेकंड से हार जाता है। इसका मतलब बी को पहुँचने के लिए कितने चाहिए, 50 सेकंड चाहिए। क्यों, क्योंकि वो ए से 10 सेकंड से हार गया। अगर ए यहाँ 40 सेकंड में पहुँचा है तो उसके ठीक 10 सेकंड बाद बी पहुँचेगा, तो बी को 50 सेकंड लगेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि बी को सिर्फ डिस्टेंस तय कितनी करनी है, ये 90 मीटर ही तय करनी है, क्योंकि 10 मीटर वो पहले से ही आगे था। यानी दूरी तय करनी है उसको 90 मीटर और समय उसके पास है 50 सेकंड। यहाँ से उसकी चाल आ गई, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9/5 मीटर पर सेकंड। अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा पूछे तो 9/5 में हम किसका 18/5 की हम इससे गुणा कर देंगे, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो इसमें किस में आ जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी। अभी हमें मीटर पर सेकंड पूछा गया है, तो 9/5 मीटर पर सेकंड चाल आ गई किसकी, बी की। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन है कि 100 मीटर की रेस में ए की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी 8 सेकंड से हरा देता है, बी की चाल बताइए। देखिए उसी तरीके का एक क्वेश्चन है, 100 मीटर की रेस है, 100 मीटर की रेस है जिसमें वो बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी जब ए इस दूरी को तय करता है तो वो बी को कितने सेकंड से हरा देता है, 8 सेकंड से हरा देता है। हमें बी की चाल पूछी गई है और ए की जो चाल हमें दे रखी है वो कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा ए की चाल है। अगर इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 की गुणा 5/18 से हो जाएगी, यानी 25/18 मीटर पर सेकंड। ये ए की चाल है। दूरी हमें पता है ये 100 मीटर है, तो समय यहाँ से आ जाएगा 100/25 गुणा 18, तो 4 पर कट जाएगा, 18 चौका कितना होता है, 72 सेकंड। इतना सेम है, यानी इस दूरी को तय करने में ए को 72 सेकंड लगे हैं। तो आप ही बताइए बी 8 सेकंड से अगर हार गया तो उसे तय करने में कितना समय लगेगा, 80 सेकंड लगेंगे, पहली बात। दूसरा यहाँ से ये भी है कि 8 मीटर की तो शुरुआत ही ले लेता है, इसका मतलब बी को दौड़ना सिर्फ कितना है, 92, बी को 92 मीटर दौड़ना है। ठीक, तो दूरी है 92, समय है 80, इसका सोल्व कर लेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसे अगर हम देखें तो ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 23/20, यानी 1 सही 3/20 मीटर पर सेकंड चाल आ जाएगी किसकी, बी की। क्लियर है, तो इस ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन थे जहां हमें उसने कुछ ना कुछ बढ़त दी है, कुछ समय से उसको हराया है और हमें एक की चाल देकर दूसरे की चाल पूछी जाती है। तो ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे इसका लेवल हम और बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए 4 मिनट 54 सेकंड का समय लेता है और बी इस दौड़ को पूरा करने में 5 मिनट का समय लेता है। शुरुआत में ए बी से कितना मीटर आगे खड़ा हो कि दौड़ के अंतिम बिंदु पर दोनों एक साथ पहुंचे। देखिए 1 किलोमीटर की रेस है, यानी 1000 मीटर की रेस है, जिसको ए और बी अलग अलग समय से तय करते हैं। बी है वो 5 मिनट में, 5 मिनट का मतलब हो गया 300 सेकंड में तय करता है, और ए है वो 4 मिनट 54 सेकंड, यानी 6 सेकंड कम में, 6 सेकंड कम मतलब 294 सेकंड में इसको कंप्लीट करता है। ये यहाँ से ये कह रहा है कि दोनों एक साथ पहुँचे हैं, ए और बी एंड बिंदु पर एक साथ पहुँचे हैं। तो हमें बस ये बताना है कि ए है उसे बी से कितने मीटर आगे खड़ा होना होगा या उसको कितनी बढ़त मिलेगी। अब देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो ए कितने सेकंड कम दौड़ता है, 6 सेकंड। ए है 6 सेकंड कम दौड़ता है, यानी ये 300 सेकंड दौड़ता है, ये 294 सेकंड दौड़ता है, यानी बी के पास 6 सेकंड एक्स्ट्रा है।
जितने समय में ये 6 सेकंड का जो डिस्टेंस तय करेगा, अगर उतना हम ए को आगे कर दें तो वो बराबर पहुंच जाएंगे। 1000 मीटर की दूरी है, अगर इसमें 300 का भाग दे दें तो हम ये पता कर सकते हैं कि 300 सेकंड में अगर बी 1000 मीटर दौड़ता है तो 1 सेकंड में कितना दौड़ेगा, 300 का भाग हो जाएगा। और हमें 6 की वैल्यू चाहिए, अगर इससे ये कट कर दें, ये काट देंगे 2 पर, 10 दूना 20, यानी 6 सेकंड में बी है वो 20 मीटर दौड़ेगा। तो अगर ए को हम इस 20 मीटर आगे खड़ा कर दें तो वो दोनों एक साथ इस बिंदु पर पहुंचेंगे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से अंतर कितना है, 6 सेकंड का, यानी इसके पास 6 सेकंड कम है और इसके पास 6 सेकंड अधिक है। तो ये जो 6 सेकंड इसके पास अधिक है, इसमें इस 6 सेकंड में जो बी दूरी तय करेगा उतनी अगर हम ए को पहले ही बढ़त दे दें तो वो दोनों एक साथ यहाँ पहुँच जाएंगे। क्योंकि इसके पास 300 सेकंड थे, ये 300 सेकंड में 6 एक्स्ट्रा दौड़ेगा, तब तक हम ए को उतना आगे खड़ा कर देंगे और वो बराबर पहुंच जाएंगे। तो इसमें ए है वो 20 मीटर आगे खड़ा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 25 सेकंड व बी सी को 30 सेकंड से हरा देता है। इसी रेस में ए सी को 275 मीटर से हरा देता है, तो बताओ ए ये रेस कितने समय में पूरी करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक स्टार्टिंग में कह रहा है कि 1 किलोमीटर की रेस है, यानी 1000 मीटर की रेस है, उसमें जो ए है, यानी ए जब पहुंचता है तो वो बी को 25 सेकंड से हरा देता है। यानी ए के पहुंचने के 25 सेकंड के बाद बी यहाँ पहुंचेगा। और इसी रेस में आगे जो कह रहा है वो कह रहा है कि बी सी को 30 सेकंड से हरा देता है। यानी ए जब रेस कंप्लीट करता है उसके ठीक 25 सेकंड बाद बी पहुंचेगा और बी के पहुंचने के 30 सेकंड बाद सी पहुंचेगा। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि ए के पहुंचने के 55 सेकंड के बाद सी पहुंचेगा। यानी इस रेस में सी है वो ए से 55 सेकंड से हार जाता है, यानी उसके पहुंचने के 25 सेकंड बाद पहुंचेगा। साथ में ये कह रखा है कि इसी रेस में एक और डायग्राम बना लेते हैं। 1000 मीटर की जो रेस है उसमें जो ए है वो सी को 275 मीटर से हरा देता है। यानी जब ए पहुंचेगा उस समय इस एंड पॉइंट से सी है वो 275 मीटर दूर होगा। ए से सी हारता 55 सेकंड से है और 275 मीटर से हारता है। तो इन दोनों को अगर रिलेट करें तो यहाँ से जो दूरी है वो तो कितनी है, सी के लिए 275 मीटर है और समय है 55 सेकंड। यानी जो हार का डिस्टेंस है वो दूरी में ये सेकंड में ही है। यानी ये 275 सेकंड है, ये सी को 55 सेकंड में सी इसको क्या करेगा, पार करेगा। तो यहाँ से क्या सी की स्पीड आ जाएगी 275 मीटर, वो 55 सेकंड में 5 करता है तो 55 5 275 होता है, यानी 5 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आ गई है सी की स्पीड। अब पूछा हमसे ये गया है कि ये पूरी रेस है वो ए कितने समय में पूरी करेगा, पर हमारे पास स्पीड किसकी है, सी की। अगर अब लॉजिकली हम समझे तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जितने समय में ए, या मैं यहाँ से बताऊँ कि जितने समय में ए है वो 1000 मीटर तय करेगा उतने समय में ये 275 मीटर पीछे है, तो क्या 725 मीटर सी कंप्लीट करेगा। यानी जितने समय में ए यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतने समय में सी अभी 275 मीटर पीछे रह गया। तो हम कहेंगे कि ए जितने समय में 1000 मीटर तय करता है उतने समय में सी 725 मीटर तय कर लेगा। तो हमारे पास अगर मैं सी का 725 मीटर तय करना निकालूं, चाल क्या है 5 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से आप कहोगे 14 5 70 25, यानी 145 सेकंड में सी 725 मीटर तय करेगा। और क्या उतना ही समय ए को लगेगा 1000 मीटर तय करने में? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। जब सी यहाँ पहुँचता है तो ए यहाँ पहुँचता है। तो हमने ये वैल्यू निकाली, तो क्या है कि सी
145 सेकंड में 725 मीटर तय करेगा, पर हमें पता है इतने समय में ए ये कंप्लीट रेस कर लेगा, इसलिए इस रेस को ए द्वारा तय करने में 145 सेकंड का समय लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और इसी तरीके का और करते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 30 सेकंड व बी सी को 15 सेकंड से हराता है। ए द्वारा यह दौड़ कितने समय में पूरी होगी यदि ए सी को 180 मीटर से हराता है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 1 किलोमीटर की रेस यानी 1000 मीटर की रेस है, जिसमें ए है वो बी को 30 सेकंड से हराता है। बी को कितने से हराएगा? 30 सेकंड से। और बी है वो सी को 15 सेकंड से हराता है। यहाँ से हम समझ पाएंगे कि ए है वो सी को 45 सेकंड से हरा देगा, और साथ में ये कह रहा है कि ए है वो सी को 180 मीटर से हराता है। इसी का एक डायग्राम और बना लेते हैं इसी रेस में, यानी 1000 मीटर में ए है वो सी को 180 मीटर से हरा देता है। यानी यहाँ से जितने समय में सी 820 मीटर चलेगा उतने समय में ए 1000 मीटर चल लेगा। और वही पूछा गया है कि ए को इस रेस को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सी यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, यानी ये ए के बाद जो दूरी तय करेगा वो 180 है और उसमें 45 सेकंड का टाइम लगेगा। तो स्पीड जो आ जाएगी सी की वो 180/45 यानी 4 मीटर पर सेकंड आ गई। और हमें पता है जितने समय में सी 820 मीटर चलेगा उतने ही समय में ए 1000 मीटर चलेगा, इसलिए ए द्वारा लिया गया समय हमें इससे पता करना होगा 820/4। तो 4 दूनी 8, 0 5 का 20, यानी 205 सेकंड। 205 सेकंड में अगर सी 820 मीटर चलेगा तो 205 सेकंड में ए पूरा 1000 मीटर चलेगा। ये इस रिलेशन से हमें पता लगा, इसलिए ए इस रेस को ख़त्म करने में 205 सेकंड का समय लगाएगा। अभी जो आज हमने क्वेश्चन किए हैं वो बेसिक क्वेश्चन किए हैं, यानी अभी हमने इस टॉपिक का बेस बनाया है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अभी भी मैंने जो लास्ट क्लास वाला पेंडिंग क्वेश्चन था वो भी आपको मैं करवाऊँगा, प्लस होमवर्क के लिए एक बहुत अच्छा इससे आगे के लेवल का एक क्वेश्चन अभी आपके सामने मैं आपको दूंगा। आप उसका आंसर निकालोगे और कमेंट करोगे, क्योंकि जो इससे नेक्स्ट क्लास होगी वो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आगे अभी हमारा सिर्फ बेस बना है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो आगे के लेवल का ये क्वेश्चन अभी आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और एक उसके बाद जो लास्ट क्लास का पेंडिंग क्वेश्चन था वो भी मैं आपको कंप्लीट करवाता हूँ। तो चलते हैं उन क्वेश्चनों पे। तो अभी आपके सामने जो क्वेश्चन है रेस से रिलेटेड, आपने इसको सॉल्व करना है। उसका आंसर हो सके तो उसका सॉल्यूशन भी आप कमेंट बॉक्स में भेजिए। जो क्वेश्चन है आपके सामने वो ये है कि एक किलोमीटर की दौड़ में प्रवीण नवीन को 120 मीटर की शुरुआत देता है और उसे 36 सेकंड से हरा देता है। अगर प्रवीण 105 सेकंड की शुरुआत देता है तो नवीन उसे 120 मीटर से हरा देता है। तो प्रवीण और नवीन की गति का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन भी आपके सामने हैं, आप इनको सॉल्व कीजिए। इसका आंसर क्या होगा बताइए। कल की क्लास में हम इसको डिटेल से समझेंगे, बाकी भी टाइप के क्वेश्चन भी रेस से जो रिलेटेड होंगे वो सब हम करेंगे। और अभी जो लास्ट क्लास का क्वेश्चन था पेंडिंग था वो मैं अभी सॉल्व करवा रहा हूँ। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ठीक से समझ आ रहा है, आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो डिटेल से A to Z पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को इस चैनल के साथ जोड़िए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैक्सिमम स्टूडेंटों को इसके साथ जोड़िए। तो चलते हैं लास्ट क्लास वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति कुछ दूरी निश्चित चाल से तय करता है। यदि चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो 40 मिनट कम लगते हैं, और यदि चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो 40 मिनट अधिक लगते हैं। दूरी बताइए। कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया था कि स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है। हमें दे रखा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा अगर अधिक हो तो 40 मिनट कम लगते हैं, और अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो 40 मिनट अधिक लगते हैं। और हमें दूरी पूछी गई है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये मिनट में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। यहाँ से जो इक्वेशन लिखनी है वो क्रॉस मल्टीप्लाई से लिखनी है। इसको हम लिख सकते हैं 3t
और ये -40s, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। ये इक्वेशन 1 है। यहाँ करेंगे तो -2t प्लस 40s और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो ये कट जाएगा। 3 और 2 माइनस का है तो t, और t इक्वल टू क्या रह गया 200। टाइम हमारे पास किस में था, मिनट में, यानी टाइम हमारे पास 200 मिनट आया है। ये आपने ध्यान रखना है, ये वैल्यू किस में है, मिनट में है। टी की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रख देंगे, जैसे हम यहाँ रख देते हैं तो 200 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 200 तिया 600 माइनस 40s इक्वल टू 120 है। 120 इधर जाएगा माइनस होगा तो 480 और इधर 40s रह गया, 0 से 0 कट जाएगा, 12 चौका 48, यानी स्पीड कितनी आ गई 12। और स्पीड किस में थी हमारे पास, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये वैल्यू आई है किलोमीटर प्रति घंटा, ये आई है मिनट में। हमें डिस्टेंस पूछी गई है दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल, जो 12 समय है वो 200 मिनट, घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो भाग किसका हो जाएगा 60 का। 12 पंजा 60, 5 चौका 20 यानी 40। तो जो दूरी आ गई वो क्या आ गई 40 किलोमीटर। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। लगभग बच्चों ने ये आंसर सही बताया था। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया है उसका सॉल्यूशन आप ज़रूर भेजिए। कल की क्लास में जो अभी आज क्वेश्चन दिया है उस लेवल तक कंप्लीट कंसेप्ट जानेंगे कि हम क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के। कल की क्लास में रेस से रिलेटेड जो है टाइप है वो कंप्लीट हम करेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार, धन्यवाद।